औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मौत और ज़िंदगी पैदा की। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला आज़माए कि कौन अच्छा अमल करता है और कौन बुरा अमल करता है। तो ये ज़िंदगी एक आज़माइश है और इसमें हमारी बाकायदा इम्तिहान होता है कि ये बंदा कितने नेक अमल करता है और कितने बुरे अमल करता है, तो उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला फिर उसको जन्नत और दोज़ख देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शन। सो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जब भी हम दो चीज़ें मिलाएंगे तो उस वक्त जो उसकी स्टेट होगी और मिलने के बाद जो स्टेट है उसमें फ़र्क होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट में मेरे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद है, गैस फॉर्म में मौजूद है। ऑक्सीजन मेरे पास मौजूद है, गैस फॉर्म में मौजूद है। दोनों को मैंने मिलाया, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा वाटर। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो गई, गैस डिसअपीयर होगी और अब मेरे पास आ रहा है वाटर, यानी कि लिक्विड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जो भी हमने जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट डाला था उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट मेरे पास आया। पिछले लेक्चर में आपको बताया है। सो अ केमिकल चेंज में अकम्पनीड बाय अ चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट स्टार्ट में हाइड्रोजन का क्या था? गैस। ऑक्सीजन का क्या था? गैस। मिलने के बाद क्या बन गया? लिक्विड। तो इसका मतलब रिएक्टेंट ने अपनी स्टेट चेंज कर दी और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, और प्रोडक्ट की स्टेट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। एंड दिस इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि 4 हाइड्रोजन एटम होंगे, वो आपस में ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल या 4 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन स्टार्ट में गैस था, ऑक्सीजन मेरे पास गैस थी, यानी कि रिएक्टेंट मेरे पास किस फॉर्म में था? गैस फॉर्म में। जब प्रोडक्ट आ गया तो उसका क्या फिजिकल स्टेट हो गया? वो लिक्विड हो गया। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसको हम बाकायदा एलिमेंट के सिंबल से या फॉर्मूले से जाहिर करेंगे। एक होती है आपके पास वर्ड इक्वेशन। अगर मैं लिख लूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विल गिव वाटर, ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिखूँगा H2 रिएक्ट विद O2 टू प्रोड्यूस H2O। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, तो उसको मैं जाहिर करूँगा Na से, ये सिंबल हो गया। मैं कहता हूँ कॉपर, ये हो गया Cu। इसी तरह मैं कहता हूँ आयरन, ये हो गया आपके पास आयरन का सिंबल। तो एलिमेंट को हम किस तरह जाहिर करेंगे? उसके सिंबल से। और इसी तरह जो कंपाउंड है उसको फॉर्मूला से जाहिर करेंगे। मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड NaCl। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं कहता हूँ वाटर H2O। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल लिखेंगे या फार्मूला लिखेंगे और इसी तरह हम उसके प्रोडक्ट बनाएंगे। सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया Na हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। एंड केमिकल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, वाटर NaCl H2SO4। Similarly, a chemical equation is representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula। अब मैं कोई chemical equation लिखना चाहता हूँ तो उसमें मैं फिर symbol भी इस्तेमाल करूँगा और formula भी। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम को मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ
तो यहाँ पर ये सोडियम का सिंबल हो गया और ये आपके पास कंपाउंड हो गया। इसके नतीजे में मेरे पास आ जाएगा Na और Cl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेरे पास मॉलिक्यूल आ गए। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 इधर और 2 इधर। बैलेंसिंग में हम बाद में बात करेंगे। तो 2 सिंबल भी हम मिला सकते हैं, 2 फार्मूले भी बना सकते हैं और उसके नतीजे में मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कहलाएगी इसकी केमिकल इक्वेशन। इसके बाद हम कह सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन of and by the separation of arrow. The arrow leads to the arrow head shows the direction of reaction. ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है। तो सिल्वर नाइट्रेट जो कि सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड दूसरा सॉल्ट है और दोनों कंपाउंड हैं। तो इन दोनों कंपाउंड को मैंने आपस में रिएक्ट किया, एक्वस सॉल्यूशन में पानी में डाला, तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट के। तो जो हम राइट साइड पे लिखेंगे वो हमेशा प्रोडक्ट होगा, जो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे वो रिएक्टेंट होगा, चाहे सिंबॉलिक फॉर्म में एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास राइट साइड पे होगा और रिएक्टेंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा। ये एरो हमें बताता है डायरेक्शन, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आएगा हमारे पास। और इसका मतलब हो गया चेंज इनटू। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे सॉलिड थे। अच्छा, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड भी सॉलिड और सोडियम नाइट्रेट भी सॉलिड। तो रिएक्टेंट भी सॉलिड में था और प्रोडक्ट भी मेरे पास सॉलिड में आ गया। लेकिन पिछले केस में हमने देखा कि रिएक्टेंट मेरे पास गैस था और प्रोडक्ट मेरे पास लिक्विड में आ रहा था। ऐसे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट मेरे पास सॉलिड हो और रिएक्टेंट मेरे पास सॉलिड या गैस में आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये इस वक्त मेरे पास एक रिएक्टेंट है और इसको मैं हीट अप करता हूँ। ये एक रिएक्शन कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हीट अप करने के नतीजे में मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, ये भी सॉलिड स्टेट में था, ये भी सॉलिड में आ जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी जो कि गैस में है। तो इसका मतलब हम गैस से गैस फेज में भी आ सकते हैं, गैस से हम सॉलिड फेज में भी आ सकते हैं और गैस से हम लिक्विड में भी आ सकते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस आ जाती है फिजिकल स्टेट। तो ये है आपके पास चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल इक्वेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक या खुसूसियात कौन कौन सी है? वो नंबर 1, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिख लें तो उसके लिए आपने बाकायदा इक्वेशन डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सोडियम और उसको मैं रिएक्ट करता हूँ HCl के साथ, तो उसके आपने सिंबल लिखने। पहले ज़रा पॉइंट देख लें, जब भी केमिकल रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, तो उसको आप बाकायदा केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कहलाएगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपने सिंबल और फार्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के करेक्ट लिखने हैं। इसके बाद इट शुड बी इन बैलेंस इन टर्म ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो बैलेंस होने चाहिए। इसी तरह चौथा पॉइंट, इट मस्ट शो द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। हम यही बताएंगे कि उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो क्या है, स्टार्ट में भी और एंड में। तो हम ज़रा देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा और HCl आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा, दोनों को केमिकल रिएक्शन के जरिए। तो ये आपके पास सिंबल हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। ये हमारे पास आ जाएगा NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर इसको आपने देखना है कि आपने जो सिंबल लिखे हैं, जो दूसरा सिंबल और फार्मूला, तो इसको आपने याद रखें, कभी केमिस्ट्री में इस तरह HCl नहीं लिखना, हाइड्रोजन हमेशा बड़ा। इसी तरह क्लोरीन आपने इस तरह लिखा, गलत।
केमिस्ट्री में ये ब्लेंडर है बेटा, सोडियम है तो इसको आपने Na इस तरह नहीं लिखना या इस तरह Na नहीं लिखना, जो सिंबल होगा वही लिखना है। आयरन लिखना है तो आयरन का आपने I नहीं लिखना, Fe लिखना है। कॉपर है C नहीं लिखना, Cu लिखना है। तो ये हो गया सोडियम, और ये हो गया आपके पास HCl। ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में था, ये भी मेरे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया और ये गैस फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे, इट शुड बी बैलेंस इन टर्म ऑफ एटम और रिएक्टेंट। तो हम देख लेते हैं, अगर इसमें सोडियम एक एटम था और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो ये आपके पास टोटल रिएक्टेंट मेरे पास 2 हो गए। और अगर इन टर्म ऑफ एटम में बात करता हूँ तो सोडियम एक एटम है इसमें, और हाइड्रोजन एक एटम है, और क्लोरीन मेरे पास एक एटम है। एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। यहाँ पर देखें तो सोडियम एक, क्लोरीन एक, और हाइड्रोजन हम देखते हैं मेरे पास 2। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, एक है। इसको बैलेंस करने के लिए याद रखना है, आपने इधर लगाना है, इधर दरमियान में नहीं लगाना, ऊपर नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाना। बच्चे क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए H2 कर लिया, ये गलत है बेटा। इसने यहाँ पर आपने इसे कहते हैं कोफिशिएंट, मोलर कोफिशिएंट। तो ये जो 2 है क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 हाइड्रोजन। ये क्लोरीन के साथ भी हो रहा है, तो यहाँ पे तो एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्लोरीन 2 हो गए। सोडियम आपके पास 1 था और ये अब यहाँ पर 2 हो गए, तो ये आपके पास ये हो गया बैलेंस। दोबारा देख लो, सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्लोरीन 2, और ये 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया आपके पास क्लोरीन भी 2। तो इट शुड बी बैलेंस। अब हमने बैलेंस भी कर लिया। इट मस्ट शो द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। हमने पहले बता दिया कि सोडियम सॉलिड में है और HCl आपके पास लिक्विड में है। तो रिएक्टेंट मेरे पास, आपने कोई लिक्विड लिया HCl का और उसमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड डाला, उसके नतीजे में आपके पास सोडियम क्लोराइड सॉलिड आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस एवॉल्व हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब हम हीट अप करते हैं तो हीट अप करने के नतीजे में मेरे पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है। तो पहले पॉइंट आप देखिए, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ज़रा चेक कर लो, कैल्शियम को आपने Ca इस तरह नहीं लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने CO2 इस तरह नहीं लिखना, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को आपने CaO इस तरह नहीं लिखना बेटा। स्टेट चेक कर दे, सिंबल आपके पास करेक्ट है। कैल्शियम का Ca होता है तो Ce या सिर्फ C नहीं लिखना, कार्बन का C होता है। फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है, इसको भी करेक्ट लिखना है। इसमें भी आपने अक्सर बच्चे यूँ लिख लेते हैं CaCO3, ये गलत है केमिस्ट्री में बेटा। ये क्यों गलत है ज़रा देखें। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये CO, तो ये मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर आपने इसको यूँ लिख लिया CO, ये आपके पास एलिमेंट है कोबाल्ट। तो थोड़ी सी मिस्टेक से आपके पास मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, किसमें, एलिमेंट में। तो इसलिए आपने एहतियात करना है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, सिंबल सारे करेक्ट हैं, फार्मूला सारा करेक्ट है, चेक कर लिया। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है और नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। यहाँ पर एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, यहाँ पर एक कार्बन, एक कार्बन, और 3 ऑक्सीजन है तो 2 और 1, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में देखते हैं, इट मस्ट बी शो द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इसमें स्टार्ट में मेरे पास जो रिएक्टेंट था वो सॉलिड फॉर्म में था, जो हीट करने के बाद मेरे पास जो आया तो कैल्शियम ऑक्साइड
जो है सॉलिड फॉर्म में और थोड़े से बबल्स निकलेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इसका मतलब रिएक्टेंट मेरे पास सॉलिड फॉर्म में था और प्रोडक्ट जो मेरे पास सॉलिड और गैस फॉर्म में आया। थैंक यू वेरी मच।